Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7 D1 Maths 7th edition lecture number 17 and the topic is angles. कल हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं शेयर की थी, उनको मैंने आप लोगों के साथ मैंने उनको समझाया था, उसको डिटेल के साथ हम लोगों ने पढ़ा था उनको डिफरेंट डेफिनेशंस को, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंट जो है वो हमारी इनिशियल बेसिक ज्योमेट्रिक शेप है। नेक्स्ट हमारे पास लाइंस आ जाती हैं। लाइंस में जो लाइन है विच हैव टू नॉन एंडिंग पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट है विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स एंड रे है विच हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट। एंगल्स थे, एंगल्स में हमारे पास अक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री और रिफ्लेक्स है ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसी तरह से राइट एंगल है हमारे पास इक्वल टू 90 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल है हमारे पास एग्जैक्ट इक्वल टू 180 डिग्री एंड कंप्लीट एंगल है दैट इज़ कम्प्लीटली इक्वल टू 360 डिग्री। आज हम इन एंगल्स को यूज़ करेंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग आप लोगों के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे साथ के साथ। इन एंगल्स की डेफिनेशन जो है हमारे बुक के पेज नंबर 236 पे भी गिवन है। अगर आप इसको फर्दर रिवाइज़ करना चाहें तो आप बुक का पेज नंबर 236 भी फॉलो कर सकते हैं। इनको मेजर करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है वो हमारे पास बुक पेज नंबर 235 पे आप लोगों को एक प्रोटेक्टर नज़र आ रही है, उस पर हमारे पास मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने बुक पे ही सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है वो प्रोटेक्टर यूज़ होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें हमारे पास जो डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं उनमें आप लोगों को एक एंगल नज़र आ रहा होगा, बी पार्ट में एंगल ई और डी पार्ट में एंगल एच। ये आप लोगों को रिफ्लेक्स एंगल नज़र आ रहे हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे पास 180 डिग्री से बड़े एंगल हैं। क्योंकि आप लोग अपनी प्रोटेक्टर देखें तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री पर एंगल मैक्सिमम नज़र आएगा दोनों साइडों पे। मीन आप एक प्रोटेक्टर या डी से सिर्फ 180 डिग्री तक का एंगल जो है वो मेजर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तक का एंगल आप मेजर नहीं कर सकते। तो रिफ्लेक्स एंगल को मेजर करने के लिए आप लोगों को एक इजी मेथड बता दूं। जैसे जहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 की एक पिक्चर मैंने जहाँ पे बनाई हुई है, ये बाहर की तरफ आप देखें रिफ्लेक्स एंगल आपको नज़र आ रहा है। इसको डी के साथ अगर आप किस तरह से इसको मेजर करेंगे अपनी प्रोटेक्टर के साथ, तो उसका ईजी वे ये है कि आप इसका अंदर की साइड पर ये वाला स्मॉल एंगल यानी अक्यूट एंगल जो आपको तकरीबन छोटा सा नज़र आ रहा है, इसको आप इन दोनों आर्म्स की मदद से आप मेजर कर दें अपनी डी रख के, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है। तो आप देखें ये वाला पार्ट जब आप 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आपके पास ये रिफ्लेक्स एंगल रह जाएगा। तो वो आप इस तरह से उसको मेजर कर सकते हैं। प्रोटेक्टर की मदद से आप रिफ्लेक्स एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं कि आप उसका जो रिमेनिंग रिफ्लेक्स का जो रिमेनिंग पार्ट जहाँ अंदर की तरफ जो गिवन होगा या तो वो अक्यूट होगा या फिर ऑब्ट्यूज होगा, तो आप वो एंगल जो है आपकी डी पे मौजूद होगा वो आप मेजर करें और कंप्लीट एंगल मीन पूरे 360 में से आप ये अक्यूट या ऑब्ट्यूज माइनस कर देंगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ये अपनी बुक पे ही सारे एंगल्स आप मेजर करें जो पिक्चर्स जिस तरह से आप लोगों को गिवन की गई हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कुछ मैंने इमेजिनरी अपनी जहाँ पे डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ए पार्ट में कुछ इस तरह से आपको एंगल नज़र आ रहा है। जो हमारे पास राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट एल शेप का होता है 90 डिग्री पे। तो ये चूँकि एल शेप से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है ये 90 से बड़ा एंगल है और 90 से बड़ा एंगल जो होता है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। ये हमने यहाँ पे देने हैं क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। हमने बताना है कि ये एंगल्स जो हैं अक्यूट हैं, ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स एंगल हैं। जो फिगर में है जहाँ पे सेकंड बी पार्ट कुछ ये है, ये बड़ा एंगल जो 180 से भी 180 होती है स्ट्रेट लाइन से भी बड़ा है, तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। अक्यूट एंगल की बाय द डेफिनेशन ऑफ अक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम एंगल, ये एल शेप से छोटा एंगल है इसलिए ये हमारे पास है अक्यूट एंगल। इसी तरह से डी, ई और एफ पार्ट 181
आप देखें 180 एंगल से बड़ा एंगल है। 180 से बड़ा एंगल कौन सा होता है? जी हाँ, रिफ्लेक्स एंगल। 89 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा कौन सा एंगल है? आप खुद अपना गैस करें और इसके आगे लिख दें, बुक पे ही बेशक आप इसको मार्क कर दें। 124 मीन 90 से बड़ा है 124 और 180 से छोटा है, तो ऐसा कौन सा एंगल हो सकता है? अक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। तो आप इसका आंसर खुद बताएंगे मुझे। सेम क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर है आगे नेक्स्ट 3। फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें एक एक एंगल गिवन किया गया है, हमने इनका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। कम्प्लीमेंट्री एंगल में हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनको मैं अगर प्लस करूं तो उनका सम जो है वो 90 डिग्री पे आता है। यानी दो एंगल्स अगर उनको ऐड किया जाए तो 90 डिग्री के इक्वल आ जाएं, तो वो दोनों एंगल्स जो हैं एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कपल्स होंगे, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब इन क्वेश्चन में हमें एक एक एंगल दिया गया है, हमने इसका दूसरा पेयर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर ए पार्ट में एक एंगल हमें 18 डिग्री गिवन है, तो इसमें ऐसा कौन सा एंगल जहाँ पे ऐड किया जाए तो उसका आंसर हमारे पास 90 डिग्री आ जाए। तो दूसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एंगल को 90 में से माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 72 डिग्री। मीन 18 डिग्री के साथ 72 डिग्री अगर हम ऐड करें तो 90 डिग्री आता है, और 18 और 72 ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसी का नेक्स्ट डी पार्ट है कि अगर हमें एक एंगल 64 डिग्री का गिवन हो तो दूसरा एंगल हम कैसे करेंगे? कम्प्लीमेंट्री के लिए हम इसको 90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकंड पेयर जो इसका मिलेगा हमें वो 26 डिग्री का मिलेगा। मीन 26 और 64 डिग्री आपस में हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। सप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। सप्लीमेंट्री एंगल बाय द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनको अगर हम मैं प्लस करूं तो हमारे पास सम बने 180 डिग्री, तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जैसे हमारे पास ए पार्ट में एक एंगल गिवन है 36 डिग्री, तो इसका दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल पेयर कौन सा होगा? हम 180 में से 36 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 144 डिग्री। इसका मतलब है 36 और 144 डिग्री जो है वो हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर। इसी तरह से सेकंड सी पार्ट मैंने जहाँ पे सॉल्व किया आप लोगों के लिए कि अगर हमें एक एंगल 102 डिग्री गिवन हो तो हम इसका दूसरा पेयर सप्लीमेंट्री का दूसरा पेयर जो देखेंगे वो 180 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 78 डिग्री। मीन कि 78 डिग्री और 102 डिग्री ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं। रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के आप खुद से इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखते हुए सामने रखते हुए इनको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। आपकी बुक पे लास्ट पेजेस पे आपको आंसर्स ऑलरेडी गिवन किए हुए हैं, आप उनको देख के अपने आंसर्स लाजमी मैच कीजिएगा। अगर कहीं मिस्टेक आती है अब दोबारा हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।